बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती का एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन हुआ। पूरे लखनऊ में जिधर भी नजरें गई, पूरा लखनऊ नीले टोपी और नीले गमछे से खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। बहुत भारी संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक, चाहने वाले पूरी भीड़ के साथ इकट्ठे हुए थे। बहन मायावती का जोरदार स्वागत किए और एक बार उन्होंने साबित किया कि आज भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की दलित वोट, पिछड़ा वोट के साथ जो लगाव है वो उनका वर्चस्व राजनीति में हमेशा कायम है। इस रैली का भारतीय मीडिया में अच्छा खासा जगह भी दिया गया, अखबारों में अच्छी खासी सुर्खियां बिटोरा, सोशल मीडिया पर भी ये बहुजन समाजवादी पार्टी की रैलियों का बढ़ चढ़ के प्रचार और प्रसार किया गया कि जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए का एक नया मोर्चा खोल के रखा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये उनका जो फार्मूला था वो फार्मूला उत्तर प्रदेश की जो देश में संसद का चुनाव हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। काफ़ी दलित वोटर्स, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग अखिलेश यादव के साथ रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि आज तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने जो कारनामे करके नहीं दिखाया था, वो कारनामे अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। तो जिस पीडीए के फार्मूले से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीतिक वर्चस्व काफ़ी बढ़ रही थी, जो दलित वर्ग कल तक का अपने आप को कंफ्यूज था कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी आवाज़ को बहन मायावती सुनने में आनाकानी कर रही हैं, उसी पीडीए के फार्मूला से अखिलेश यादव के तरफ से दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक काफ़ी जुड़ रहे थे। तो क्या ये जो रैली हुई वो भाजपा आयोजित रैली थी, जो पिछले 7-8 सालों से बहन मायावती दलितों के हर मुद्दों पर चुप्पी साधी रही थी, वो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा रैली का आयोजन करके उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया? एक तो पीडीए का हो सकता है कि पीडीए में अखिलेश यादव के वर्चस्व बढ़ रहे थे, दलित वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा था, इससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी खलबली थी। और वही पीडीए का फार्मूला लेकर अखिलेश यादव 2027 में राज्य सरकार की चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए इसी फार्मूला से आगे बढ़ रहे थे। और ये फार्मूला काफ़ी अच्छा साबित भी हो रहा था। इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अलग से अगर देखा जाए तो बिहार में भी इस साल का जो वो चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री पद का, एनडीए का हालत काफ़ी खस्ता दिखाई दे रहा है। हो ना हो, अगर बिहार में आरजेडी का या फिर जन स्वराज का अगर सरकार बन जाती है, बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टी सरकार से हट जाती है, तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने की सबसे बड़ा अगर कोई पार्टनर्स हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार। लोग कहते हैं कि दिल्ली की रास्ते हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होकर गुजरती है। अगर बिहार से अपनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती है या खत्म हो जाती है तो उसके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश ही बचेगा। इस हाल में वो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर पड़े और समाजवादी की जो पीडीए का फार्मूला है वो पीडीए फार्मूला संसदीय चुनाव के जैसे राज्य चुनाव में भी आगे दिखाई दे परिणाम। हालांकि ये सत्य है कि बहुजनों के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भेदभाव किया है, उस हर एक भेदभाव में बहन मायावती की चुप्पी के बाद आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने उनकी जगह लेने की भरसक कोशिश किया। चंद्रशेखर रावण
आज बहन मायावती की जगह लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि दलितों का जो कल तक भरोसा बहन मायावती कांसीराम की पार्टी की तरफ था, वो अब आजाद समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाए, जिससे कि आजाद समाजवादी पार्टी की राजनीतिक साख में उन्नति हो और वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी जगहों पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दलितों का जहां अपनी पार्टी के तरफ से चुनौतियां देते हुए हमेशा खड़े रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले में आजम खान की रिहाई बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बन सकता है। आजम खान जैसे जेल से बाहर निकले, मीडिया में यह खबर आई कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अगले ही कुछ पलों में आजम खान ने मीडिया के सामने आकर ये बात साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान से जाके उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। देर तक उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बात चलती है। अब आजम खान के आ जाने से जो अल्पसंख्यक वर्ग इधर उधर जा रही थी, या मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से जो बीएसपी में आजम खान जा रहे थे, तो इससे डायरेक्टली फायदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ता, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग कट के बीएसपी के साथ जाता। आजम खान के अल्पसंख्यक वर्ग अगर कुछ जाता, दलित वर्ग भी कुछ जाता, तो बहन मायावती को फायदे होते। और इन दोनों के वोट कट जाने से पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश यादव का है वो बिल्कुल 2027 के चुनाव में फेल हो जाता। लेकिन आजम खान की जो गणित थी, सीधे तौर पर इनकार कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा मुलायम यादव के साथ रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ आज भी हम राजनीति करने के लिए तैयार हैं, एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि पीडीए का जो फार्मूला है अखिलेश यादव को, वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान नजर आई। और ये जो आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में, इस बात की आप सत्य मान के चलिए कि बीजेपी आयोजित आयोजन था। ये पीडीए को काटने का आयोजन था, पीडीए को कमजोर करने को, और उत्तर प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक साख अखिलेश यादव की गिराने का ये रैली था। इतना बड़ा जनसभा जो रैली हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सदस्य और कार्यकर्ता उस रैली में पहुंचे हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी समझ हो सकती है कि राजनीतिक चीजों से थोड़ी कमजोर हो। अगर आपके पास इसके परे कुछ जवाब हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपकी सोच क्या कहती है, कि क्या मायावती की उत्तर प्रदेश में बीएसपी का आज भी उतना पकड़ बना हुआ है, दलित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, अल्पसंख्यक में, या फिर फॉरवर्ड्स में, या फिर ये वाकई एक समाजवादी पार्टी को गिराने के लिए, अखिलेश यादव की राजनीतिक साख को डाउन करने के लिए ये आयोजित किया हुआ बीजेपी का एक आयोजन किया गया राजनीतिक रैली थी, या फिर बिहार में जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं आए दिन घट रही हैं, उससे डरकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक नया गेम या एक नया राजनीति की चाल चली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी दिलों की बात कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।